वेलकम बैक। आज हम बातें कर रहे हैं कि अगर किसी के घर पे बॉस मेहमान बनकर आए तो परफेक्ट मेजबान बनने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और इन्हीं बातों को आप तक पहुंचाने और आपको एक परफेक्ट होस्ट बनाने के लिए आज की हमारी मेहमान सुनीता सोरी कांगा। सुनीता जी कॉर्पोरेट एटिकेट और ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं। तो मिलते हैं सुनीता जी से। वेलकम सुनीता टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो सुनीता जी, आपको तो पता है जब कोई भी बॉस घर पे आ रहे हो तो वो सिर्फ एक मेजबानी नहीं है, एक रिश्ता बन रहा होता है और उसमें पत्नी थोड़ी सी अपने आप को लेफ्ट आउट भी फील करती है। लेकिन इस सब में बिना टेंशन मेजबानी कैसे की जाए? रेणुका जी, एक तो सबसे पहले आपको अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। पार्टी देने के पहले, डिनर देने के पहले, जब आप मेजबानी करते हैं, कोई डिनर होस्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए मजेदार बात होनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ये कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए आपके लिए। बिना टेंशन और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी आप अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं और फिर आपके अंदर से वो वेलकमिंग और खुशी आपके गेस्ट को दिखेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पति बहुत लेट फोन कर देता है और 5 बजे फोन करके बोलता है कि 7 बजे बॉस आ जाएगा, तब क्या करे बीवी? लास्ट मोमेंट में तो टेंशन हो जाती है। हाँ, जो एक अच्छी होस्ट होती है, होस्टेस जो होती है, she always has everything under control। अच्छा, मतलब चाहे हो ना हो लेकिन दिखावा ये करना है कि सब मेरे कंट्रोल में है। ऊपर से बिल्कुल शांत, अंदर से कुछ भी हो रहा हो लेकिन ऊपर से स्माइल करो, वेलकम करो, बातें करो अच्छे से, टेंशन कभी दिखानी नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सब खाना खुद मत बनाइए, थोड़ा हेल्प ले लीजिए। किसी को बोल दीजिए कि आप एक डिश बना दो। मुझे ऐसा लगता है कि घर में हमें जो आता है वो बनाना चाहिए। सबसे जिसमें हम सहज है। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत, जो आपने पहले मेन्यू ट्राई किया हुआ है वो ही सर्व कीजिए, कुछ नया चीज नहीं। बहुत सारा तो हम कुछ नया खिलाए, लास्ट मोमेंट में। लेकिन जब प्री प्लान्ड हो कि बहुत दिन पहले से पता चला हो कि बॉस घर पे आ रहे हैं भोजन के लिए, तो तब किस तरह से होस्टिंग प्लान करनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले मेन्यू बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जब आप मेन्यू बनाते हैं उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है खाना, लेकिन उनको क्या अच्छा लगता है। कि अगर वो सपोज वो चाइनीज खाना पसंद नहीं करते और आपने डिसाइड किया कि आज मैं चाइनीज बनाऊंगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी सेफ डिशेस जो आप जानते हैं कि वो उनको पसंद है। अगर आपको मालूम है कि उनको पनीर अच्छा लगता है या पनीर नहीं अच्छा लगता, तो फिर अकॉर्डिंगली मेन्यू प्लान करें। और जब मेन्यू प्लान करते हैं उनको वैरायटी देनी चाहिए। कलर्स में, टेक्सचर में, फ्लेवर्स में, कुछ सूखा होना चाहिए, कुछ गीला होना चाहिए, कुछ क्रंची होना चाहिए। तो ऐसा बहुत वैरायटी, कुछ ठंडा होना चाहिए, कुछ गर्म होना चाहिए, सैलेड और दही ठंडा होना चाहिए। डेफिनेटली वैरायटी जरूर देनी चाहिए उनको। और वैरायटी देना सेफ भी होता है, क्योंकि किसी कुछ एक पसंद नहीं आया तो दूसरा खाने के लिए बिल्कुल सही होती है। एंड नॉर्मली 5 डिशेज अब 5 होनी चाहिए। हाँ, एंड 5 काफी होती है। शायद लास्ट मिनट की जो हीटिंग होती है, जो गर्म करना होता है, आपको वो भी प्लान करना चाहिए। एक चीज माइक्रोवेव ओवन में जाए, एक चीज, 2 चीजें गैस के ऊपर हो, 2 चीजें फ्रिज में हो। सैलेड और वो फ्रिज में पड़ा है, तो सब खाना जो पहले से बना, हाँ, मीठा पहले से बना के रख सकते हैं। हाँ, तो वो सब आपको सिस्टमैटिकली प्लान करना चाहिए ताकि हीटिंग जल्दी हो। अच्छा, मेजबानी में सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं जाता बॉस का, स्पेशली जब वो घर आते हैं तो हम तो उनको पूरी तरह से इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो साथ सजावट में और पेशकश में कैसा होना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि खाना ही सब कुछ नहीं है। जो इन्वायरमेंट अच्छी बनानी चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्बियंस होना चाहिए, आपको हाउस प्राउड भी होना चाहिए। बिल्कुल गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारा घर अच्छा है। कोई आता है तो आपको खुशी होनी चाहिए कि देखिए हम कितने अच्छे से मैंने अपने घर को सजाया है। और ये लेडी की क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा रहता है, खास करके जब 2-3 लोग आ रहे हैं, तो हल्का म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल कॉन्वर्सेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन में एक और चीज जो बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश फ्लावर्स, प्लास्टिक ताजे फूल, वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं।
और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आपके घर कोई आ रहा है 2-3 घंटे के लिए, वो एक बार तो बाथरूम जरूर जाएगा, टॉयलेट जरूर जाएगा। ये तो सच बात है। तो टॉयलेट की सजावट अच्छी करनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे टॉवल्स लगाओ, एक वहाँ पे थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स वहाँ पे भी लगाओ, कैंडल्स लगाओ और बिल्कुल ड्राई कर दो, सूखा बाथरूम, गीला नहीं होना चाहिए। तो ये बाथरूम के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। सुनीता, मुझे एक बात बताओ, क्या होता है कि हस्बैंड का बॉस जब आता है तो आप बॉस को तो पहचानते हो, लेकिन कभी कभी बॉस की बीवी को आप नहीं पहचानते हो, तो कौन सी बातें करनी चाहिए उनके साथ, कम्युनिकेशन? एंड इवन पत्नी को बॉस के साथ भी कौन सी बातें करनी? हाँ, कभी कभी बॉस के, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है पत्नी और बॉस की वाइफ ज्यादा बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसी बातें भी है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हो सकती है और कौन सी नहीं कर सकते? एक चीज आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए कि बॉस के साथ या बॉस की बीवी के साथ अपने पति के काम के बारे में बात कभी मत करो। बाकी किसी चीज के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन उनके, क्योंकि फिर काम में बहुत सीक्रेट्स वगैरह होती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हस्बैंड आके काम के बारे में सब कुछ बताता है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ नहीं मालूम उनके दफ्तर के बारे में। और कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, शिकायतें नहीं होनी चाहिए किसी के बारे में, किसी के बारे में, हस्बैंड के बारे में, घर के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, मदर इन लॉज, ये वो, कभी ऐसे बॉस के सामने कोई पर्सनल टॉक नहीं करनी चाहिए। तो बहुत लाइट रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन को, ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सुनीता, आपने बहुत असरदार और बहुत ही सिंपल टिप्स दिए अच्छे मेजबान बनने के। थैंक यू, एंड आई होप कि अभी जब आपके हस्बैंड के बॉसेस घर आए वो बहुत खुशी से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर सुनीता जी ने हमें ये तो बता दिया कि बॉस डिनर पे आए तो हम